नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में तहलका मचना शुरू हो चुका है। ये केजरीवाल सरकार जब आई थी बड़ी ईमानदारी की बात कही थी, और याद कीजिए कि सीएजी की रिपोर्ट की वजह से ही यहाँ की सरकार गई थी। जिस सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया था, हम जैसे रिपोर्टर, उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में तकरीबन 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के सरकार को दोषी करार देने लगे थे। अब यही सरकार जब चुन के आई है, अरविंद केजरीवाल और एवं पार्टी, कितना अन्ना आंदोलन, बड़ी तैयारी, बड़े हंगामे, बड़ी सारी बातें हुई थी। देश में एक आंदोलन की प्रक्रिया तेज हो गई थी। उस सीएजी रिपोर्ट के बाद केंद्र में भी देखिए, केंद्र में भी जब सरकार में परिवर्तन हुआ था, उसके पीछे एक बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट थी। और विनोद राय साहब जो हैं उस वक्त के महान सुधारक हुआ करते थे, और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही कोयला घोटाला, 2G घोटाले, तमाम सारे घोटाले हुए थे। घोटाले की खबर आई थी, और उसके बाद हम लोगों ने सबसे ज्यादा दिल्ली को जो नुकसान हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां दिल्ली को चमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीएजी ने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अब हम आते हैं उस घोटाले से जो बनी सरकार पैदा हुई थी, घोटाले के खबर पे जो सरकार बनी थी, वो केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल 10 साल सरकार में रहे, 12 सीएजी की रिपोर्ट को दबा के रखे। अब कोर्ट के कहने पे उन्होंने सीएजी की 12 रिपोर्ट जो है एलजी साहब को दिया, और एलजी साहब ने कहा कि अब इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कीजिए। आपके जहन में भी सवाल होगा, मेरे जहन में भी सवाल होगा कि आखिर ये केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं विधानसभा में कर, कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाना एक औपचारिकता है। जब कोर्ट में बीजेपी के नेता जाता है और कोर्ट से डायरेक्शन आता है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे, तो सीएजी की रिपोर्ट को फटाफट जो है एलजी ऑफिस में दिया जाता है। एलजी ऑफिस भी 48 घंटे में उन्होंने अपनी मुहर लगा दी, और फिर उन्होंने लेटर लिखा, क्षमा कीजिएगा, आतिशी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा कि विधानसभा भी सैनिटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए विधानसभा के किसी भी दिन एक सत्र बुलाइए 2-3 दिनों तक, और इसको विधानसभा में पेश कीजिए। एलजी साहब ने ये बात कह दी, कोर्ट का यह मामला है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप को आधार बनाकर जो सरकार सत्ता में आई थी, आज वो इतनी कमजोर हो चुकी है, इतनी या भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, या इतने फरेब में डूब चुकी है, हर तरफ से लूट खसोट में घुसी हुई है सरकार, जिसे डर है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो फिर दिल्ली की जनता उसे चिथरे उड़ाकर फेंक देगी। दिल्ली की वही जनता है जिसने दिल्ली को बहुत कुछ दिया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान याद कीजिए, एक खूबसूरत दिल्ली, बेहतरीन दिल्ली वो शीला दीक्षित ने दिया। लेकिन जब भ्रष्टाचार के नाम पे दिल्ली नाराज हुई, तो इसी केजरीवाल को सीएम तक बना दिया। लेकिन यही केजरीवाल और केजरीवाल की टीम और केजरीवाल के लोग आज भ्रष्टाचार को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दी। आज सीएजी की रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे मन में सवाल था, आपके मन में सवाल था, आखिर घोटाला हुआ कहां है? आखिर ये केजरीवाल डर क्यों रहे हैं? आखिर आतिशी डर क्यों रही हैं? आखिर आम आदमी पार्टी डर क्यों रही है, जबकि विधानसभा में इतने सारे विधायक हैं उनके? अगली बार भी चुन के आएंगे ऐसा कहा जा सकता है अभी कि सर्वे रिपोर्ट बहुत सारी चीजें दिख रही है। लेकिन क्या इस रिपोर्ट से इनके कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे? क्या पानी के नाम पे घोटाला हुआ है? क्या हॉस्पिटल के नाम पे घोटाला हुआ है? क्या मेडिसिन के नाम पे घोटाला हुआ है? क्या सड़क बनाने के नाम पे घोटाला हुआ है? क्या एजुकेशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? शराब के नाम पे तो आप देख ही चुके हैं कि शराब में कैसे घोटाला हुआ और क्या क्या हुआ। क्या मेट्रो के नाम पे घोटाले हुए हैं? क्या सिविल सोसाइटी के नाम पे घोटाले हुए हैं? जो कैमरे लगाए गए हैं भाई साहब, कैसे कैसे कैमरे लगाएंगे पूछिए मत, क्या उनके नाम पे घोटाला हुआ है?
बिजली जो फ्री दी गई है, क्या उसके नाम पे भी घोटाला हुआ है क्या? दोस्त, बहुत सारी बातें हैं। जब वो निकल के आएगी तो फिर केजरीवाल और टीम, तमाम सारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो शायद यही वजह है कि सीएजी की रिपोर्ट से आज भी केजरीवाल और उनकी टीम बच रही है। अगर वो निकल के आ गया तो अभी तक तो उनके चेहरे पे जो है वो कई कलर्स इस बार देखने को मिले थे इसी 2-2.5 साल में। सीएजी की रिपोर्ट भी जब खुलासा हुआ और लगा कि भाई हजारों करोड़ इधर से उधर कर दिए गए हैं, कि ये तो गए हैं भैया, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रदेश में ऐसे सरकार कभी हमने नहीं सुना कि सीएजी की रिपोर्ट पेश करने में डरी, विधानसभा में पेश न किया जाए। आखिर ईमानदार सरकार इतने डरपोक क्यों है? किस बात का डर है केजरीवाल को, जो कहता है कि सबसे ज्यादा मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार है। सबसे ज्यादा ईमानदार हमारे, आज उस पार्टी की दुर्दशा है। 20 विधायकों का टिकट काटा गया, तमाम सारे बड़े नेता जो हैं ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। हाँ, जांच होगी, तमाम सारी चीजें निकल के आएगी, वो तो अलग बात है, निर्दोष होते हैं। लेकिन जिस आरोप के आधार पे जहां सरकारें चली जाती है, केंद्र की सरकार चली जाती है, राज्य की सरकार चली जाती है, उसी पे, उस आधार पे जो सरकार जीत के आती है, आज वो डरपोक केजरीवाल कभी बस मार्शल से डर रहे हैं, कभी डीटीसी कर्मी से डर रहे हैं, कभी किसी और से डर रहे हैं, कभी माता बहनों के वादे कर रहे हैं कि हम 2100-2500 रुपये दे देंगे। उन्हें पता है कि अब कुछ एक पैसे नहीं दे पाएंगे। अभी दिल्ली के फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल, फॉर्म भरने शुरू हो गए, लोगों को मुगालते में लगाने शुरू कर दिए कि हमें तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भैया। जो सरकार खुद से डरती है, जब दूसरे के ऊपर आप कीचड़ उछालते हैं और खुद पे उछलने लगे, तो फिर उसके बाद हम में सब नंगे हैं। पॉलिटिक्स करना आसान नहीं, पॉलिटिक्स में जो बातें कही जाती है वो उसे पूरी करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे नेता जो हर वादे के, बिल्कुल हर वादों के खिलाफ ही सारा काम करता रहे, तो उसका डरना लाजमी है। उम्मीद करते हैं विधानसभा का सत्र बुलाया, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल है, इन्हें जब डर लग जाता है तो फिर ये मैदान छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार।